The rock is strong, and we believe even the house is strong. चट्टान मजबूत है, यहाँ तक कि हम विश्वास करते हैं कि घर भी मजबूत है। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. We studied about the foundation and about the house. हमने बुनियाद के बारे में सीखा है और घर के बारे में सीखा है। And we cannot question about the rock because rock is our Lord Jesus Christ. और हम चट्टान के बारे में सवाल नहीं कर सकते क्योंकि यह चट्टान हमारा यीशु मसीह है। He is our God. वो हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। प्रत्येक माणूस खोटा ठरो पण माझा देव खरा राहो. Hallelujah. Praise the Lord. No one is like him. कोई भी उसके तुल्य नहीं है। We cannot ask any question about him. हम उसके विषय में कोई भी सवाल नहीं उपस्थित कर सकते। He is a strong God. वो एक मजबूत परमेश्वर है। And with the Holy Spirit we understood और पवित्र आत्मा के जरिए हम समझ गए how the Spirit made the king. कैसे आत्मा ने उसको राजा बनाया। God made the Spirit as a king. परमेश्वर ने आत्मा को राजा के रूप में So बनाया। we were weak, तो हम कमजोर थे, but His Spirit made us strong. लेकिन उसकी आत्मा हमें बलवंत करती गई। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let the weak say I am strong. कमजोर कहे कि मैं बलवंत हूँ। Let the poor say I am rich. गरीब कहे कि मैं अमीर हूँ। Let the sick say I am healed. बीमार कहे कि मैं चंगा हो चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Through the power of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के जरिए That Spirit has made us strong. उस आत्मा ने हमें मजबूत बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। So how you can remain in that strongness? तो आप उस मजबूती के अंदर कैसे टिके रह सकते With the हैं? word of God. परमेश्वर के वचन के जरिए Keep reading your Bible. अपने बाइबल को पढ़ते रहे। Amen to that. आमीन। Somebody say amen. कोई तो आमीन कहे। Hallelujah. हालेलुया। Just don't read the word. Just don't read it. वचन को सिर्फ यूं ही ना पढ़ते रहे, Meditate. उसके ऊपर मनन भी करें। Hallelujah. Some people they like to say, I have read 20 chapter, 50 chapter. I have read the Bible for 20 times, 10 times, 100 times. Like that they say. कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 20 अध्याय पढ़े, 30 अध्याय पढ़े, मैंने बाइबल को 20 बार, 40 बार पढ़े। वो लोग ऐसे कहते हैं। आणि अशा लोकांकडे बघून मला असं म्हणावं वाटतं की म्हणजे नाही का तू 50 वेळा वाचलं पण तू एकदा पण नाही बदलला. और ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा तू 50 बार पढ़ा लेकिन फिर भी एक बार भी तू नहीं बदला है। So it is not the tag that you are using that I have read Bible several times. तो इसके बारे में आप खुद के लिए एक शीर्षक नहीं दे सकते कि मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ी है करके। One who meditates upon the word of God. लेकिन एक कोई जो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करता That है, word transforms the people. वो वचन लोगों को बदल देता है। Hallelujah. And when you are transformed by the word of और God, जब आपका रूपांतर परमेश्वर के वचन के जरिए होता है, people will recognize that you are reading the Bible. लोग समझ पाएंगे कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो। Can you say क्या amen? आप आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Your lifestyle will change. आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। When I was a small boy, मैं जब छोटा बच्चा था, one day my mother, she went for the market. एक दिन मेरी माता जो है मार्केट में चली She गई went outside, और वहां पर मुझे बाहर and मिली। while walking on the street, रास्ते पर चलते वक्त one old mother came from another side. एक बूढ़ी माता वहां से दूसरे बाजू से आ रही थी। माझी आई अशी चालली आहे, मेरी माँ इधर से चल बोलत आहे रही पण. आणि एक म्हातारी आई दुसरी वयस्कर आजीबाई अनोळखी ती दुसरीकडून येत होती. और एक दूसरी बूढ़ी माँ दूसरी तरफ से आ रही थी। आता आई घाईत होती, आईचा तिला धक्का लागला. अभी मेरी माँ बहुत घाई में चलती इसलिए उसका धक्का लग गया उसको। And that old woman, she started screaming, और वो बूढ़ी और चिल्लाने लगी, you don't have eyes? तुझे आंख नहीं है? Where are you looking तू at? कहाँ पर देख रही है? What you are doing? तू क्या कर रही है? And my mother said, और मेरी माँ ने कहा, please forgive me, mother. कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए माता I'm जी, looking at you. मैं आपके पास देख रही हूँ, Please forgive me. मुझे क्षमा कर I दीजिए। am sorry. मैं क्षमा चाहती हूँ, I am sorry. मैं क्षमा चाहती The old lady was talking like anything. हूँ। और वो बूढ़ी औरत इस प्रकार से बात कर रही थी, She was shouting and screaming. वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। But my mother, she politely she was talking to her. और मेरी माँ शांति से उसके साथ में And बात she कर रही asked for the forgiveness. थी और उसने क्षमा मांगी उससे। And both of them left the place. और दोनों भी उस जगह से चले गए। Do you know what happened? आपको मालूम है क्या हुआ? Next day, दूसरे दिन this old lady, she came to our house. वो बूढ़ी माँ हमारे घर पर आई। And she came and she said, वो
वापस आई, उसने कहा since morning I am searching for your house. और सुबह से मैं तुम्हारे घर की तलाश कर रही थी, Whole night I was not able to sleep. पूरी रात में नहीं सो पाई, I was shouting and screaming at you. मैं चीख रही थी, मैं चिल्ला रही थी, But your words were so kind and loving words. लेकिन तुम्हारे शब्द कितने प्यारे और दर्द भरे थे। Even my children, they are not talking like this to me. यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी इसी से मेरे साथ बात नहीं करते I हैं। said many things to you. Please forgive me. मैंने आपको बहुत सारी चीजें कही, मुझे क्षमा कर And दीजिए। that old woman, she asked my mother, और उस बूढ़ी माँ ने मेरी माँ से कहा, how you can behave like that? आप इस रीति से कैसे बर्ताव कर सकते And हो? my mother said, और मेरी माँ ने कहा, sit for just few minutes. कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठ जाए, Would you like to have tea, coffee, आपको something? चाय कॉफी कुछ I will चाहिए? make tea for you. मैं आपके लिए चाय So बनाऊंगी। she brought tea for her तो उन्होंने उनके लिए चाय लाई and she started sharing the gospel. और फिर उन्होंने सुसमाचार बांटना Do you शुरू know किया। who is Jesus? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह That कौन है? Jesus can transform you यीशु completely. आपको पूरी तरह से बदल सकता And है। this old lady said, और इस बूढ़ी माँ ने कहा, is it possible for your Jesus to change my children? क्या ये संभव है तुम्हारे यीशु के लिए मेरे बच्चों के अंदर बदलाव को Because लेकर they आए? have many bad habits. क्योंकि उनको बहुत गंदी आदत Is है। that possible for your Jesus? क्या ये संभव है तुम्हारे यीशु And के my लिए? mother say it is possible. और मेरी माँ ने कहा ये संभव My है। Jesus is having so much power. मेरे यीशु के पास इतनी ताकत He है, can transform the whole वो world. पूरी दुनिया को बदल सकता He है, changes the वो generations. पीढ़ियों को बदल सकता है। Do you know what happened? आपको मालूम है क्या That हुआ? whole family accepted Jesus as their personal उस savior. पूरे परिवार ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। Can you say amen to क्या that? आप उसके लिए आमीन कह सकते हैं? Your lifestyle and way you talk to people is very important. आपकी जीवन शैली और जिस रीति से आप लोगों से बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। Just don't read the Bible. सिर्फ बाइबल को यूं ही ना पढ़े, Be a Bible. आप खुद एक बाइबल बन जाए। Can I say आप amen? उसके लिए आमीन बोल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That word makes you strong. वचन आपको मजबूत बनाएंगे। Keep reading your Bible. अपने बाइबल को पढ़ते रहे, It will make you strong and strong day by day. वो आपको दिन प्रतिदिन मजबूत करता जाएगा। Hebrew chapter 4 verse 12. इब्रानियों 4:12, The word of God is a sword. और परमेश्वर का वचन जो है ताया हुआ है It's a two-edged sword. और वो दो धारी तलवार है। Jeremiah chapter 23 इर्मिया की किताब उसका 23 verse अध्याय 29. और 29 पद, Word of God is a hammer. वह परमेश्वर का वचन हथौड़े के In the समान है। same words the Bible says और उसी वचन में प्रभु का the word of God is a fire. परमेश्वर की वचन एक आग है। Psalms 119 वह वचन सहित 119, verse 105. वह वचन 105, The word of God is a lamp. परमेश्वर का वचन एक मेमना है। First Peter chapter 1 verse 23. पहला पद उसका पहला अध्याय 23 पद, The word of God is a seed. परमेश्वर का वचन एक बीज है। James chapter 1 याकूब की किताब पहला अध्याय verses 23 to 25. 23 से लेके 25 पद, The word of God is a mirror. परमेश्वर का वचन एक आईना है। First Peter chapter 2 पहला पत्रस अध्याय 2 and verse 2. और दो वचन, First Corinthians पहला कुरिन्थियों chapter 3 अध्याय 3 verse 2. दूसरा वचन, The Bible says the word of God is a food for his people. परमेश्वर का वचन उसके लोगों के लिए एक भोजन, एक खाना है। So all these things when you understand and when you read the Bible, और ये सारी चीजें जब आप समझते हो और अपने बाइबल को जब आप पढ़ते हो, this word of God will make you stronger and stronger day by तो day. ये परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन आपको मजबूत करता जाएगा। Second thing, you must keep on praying. दूसरी बात, आपको निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। There are several types of prayers. और कई विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। Luke chapter 6 verse 12. लूका की किताब 6 अध्याय 12 पद, The first prayer is a personal prayer. और पहली प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना है। Second prayer, दूसरी प्रार्थना Acts chapter 1 verse 14. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 14 पद, Communal prayer. एक सहभागिता की प्रार्थना, When all people come together, जब सब लोग इकट्ठे होते हैं that call as communal prayer. उसे सहभागिता की प्रार्थना कहते Then हैं। prayer of petition. और एक दुहाई की प्रार्थना। So the prayer is very important. तो प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then the prayer of thanksgiving. फिर धन्यवाद की प्रार्थना, Psalms 100 and verse 4. भजन संहिता 104, When you pray, pray and pray. जब आप प्रार्थना करते हो, When God answers your prayers, जब परमेश्वर की प्रार्थना को सुनता He है, gives you opportunity to thank Him. वो आपको अवसर देता है कि आप उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। Hebrew chapter 5 verse 7. इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय The 7 prayer with tears. और आंसू के साथ की गई
गई प्रार्थना। Hannah prayed like that. हन्ना इस रीति से उसने प्रार्थना की। Then prayer of repentance. फिर पश्चाताप की प्रार्थना। James chapter 5 verse 16. याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 पद। In the same verse the Bible says, उसी वचन में बाइबल कहता है intercessory prayer. मध्यस्थ की प्रार्थना। So all the 7 types of prayers are there. तो इस प्रकार के 7 प्रार्थना है। So hallelujah, we must pray all the time. तो हमें हर समय प्रार्थना करनी है। Be in prayer all the time. हर समय प्रार्थना में बने रहे। Keep talking to your God. अपने परमेश्वर से बातें करते When रहे। you pray in tongues, जब आप अन्य भाषा में you प्रार्थना are करते हो, talking with the Spirit. आप आत्मा से बात करते हो, You are talking with your God. आप अपने परमेश्वर से बात करते हो। Hallelujah. हालेलुया। The people of the world, they can say like this. और संसार के लोग इस रीति से कह सकते हैं, Why always you are praying? क्या हमेशा तुम प्रार्थना Always करते you हो? are going to the church. हमेशा तुम कलीसिया जाते हो। All the time prayer, prayer and prayer. हर समय प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। Why? क्यों? Why? क्यों? Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, forever we are going to live with our God. हम अनंत काल के लिए हमारे परमेश्वर के साथ रहने Can you वाले say हैं। amen? क्या आप उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। No making food in the house. तो घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं, No going to work. काम पे जाने की जरूरत नहीं, No work. No कोई काम नहीं, school. No college. कोई कॉलेज नहीं, Nothing. कुछ भी नहीं, Just worshiping Him. सिर्फ प्रभु की आराधना Day and night. रात और दिन Looking at His face. उसके चेहरे को ताकते हुए। Do you know why angels they worship God all the अब time? जानते हैं स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की आराधना क्यों करते हैं? He is worthy to worship. क्योंकि आराधना की योग्य है। But one more revelation that God told me. लेकिन एक और प्रकाश है जो प्रभु ने मुझसे कहा, When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते we हो, thank God. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We have seen such people हमने ऐसे लोगों को देखा है on dying bed. और मृत्युशय के उस पर Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, आयुष्यभर तुझी सेवा करण्याची संधी पूरी दिली. आयु भर तुझे सेवा करने की हालेलुया, हालेलुया. बेनीहीन नेहमी बोलायचे, मैंने ज्या दिवशी जगाला गुड नाईट म्हणेल माझ्या देवाला मी गुड मॉर्निंग म्हणणार आहे. जिस दिन मैं इस जग को इस दुनिया को गुड नाइट बोलूं तो मैं परमेश्वर को गुड मॉर्निंग कहूंगा। Hallelujah. We Hallelujah. must have that kind of faith. हमें उस प्रकार का विश्वास हमारे पास होना So the word of God makes you strong. चाहिए। तो परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करता है, Then your prayers makes you तो strong. आपकी प्रार्थना आपको मजबूत करती है, Good fellowship can make you strong. अच्छी सहभागिता आपको मजबूत कर सकती है। Hallelujah. Hallelujah. Remain in good fellowship. तो अच्छी सहभागिता में बने रहे। Hallelujah. Try to understand what I'm saying. समझने का प्रयास करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। When you feel that you're going away from the Lord because of somebody, जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के वजह से प्रभु से दूर जा रहे हो, some people always they talk negative things. कुछ लोग निरंतर नकारात्मक बातें करते रहते हैं। 1 Corinthians chapter 15 पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय and verse 33. और वचन 33। Do not have fellowship with such people. तो ऐसे लोगों के साथ में आपको भागीदार नहीं करनी It है, can spoil your life. वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। Have faith in God and find out good people around you. परमेश्वर के प्रति विश्वास करें और आपके इर्द गिर्द अच्छे लोगों की You can भागीदार रखें। go to the worldly people, preach them and come back to your fellowship. आप दुनिया के लोगों के पास जा सकते हैं, उनको वचन बताकर फिर आप वापस आ सकते हैं। Amen to that. आमीन कहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you have yoked with the people like the worldly people, तो अगर आपके पास दुनिया के लोगों के समान अगर बोझ हो, hallelujah, Hallelujah. you can be deceived. It is possible. तो आपको नकारा जा सकता है। You cannot yoke with the ungodly people. आप अविश्वासियों के साथ में जुए में उनके साथ में नहीं जुड़ सकते हो। Have your prayer partners. आपके साथ में प्रार्थना करने वाले सहयोगी आपके पास चाहिए। Sometime you feel when I get connected to this brother or sister, I get inspiration in my spirit. कभी ऐसा लगेगा आपको, जब मैं इस भाई या बहन के साथ में जुड़ जाती हूँ तो मेरी आत्मा में उत्साहित हो जाती हूँ। So how you can become stronger in the faith? तो आप कैसे विश्वास के अंदर मजबूत बन सकते हैं? We need to make this house stronger. तो हमें इस घर को मजबूत बनाना है। Hallelujah. Hallelujah. Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ते Worship the Lord. परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. Hallelujah. If the people they want to become strong, अगर लोगों को मजबूत बनना है they go to the gym. तो वो जिम में जाते हैं। You come to the church आप कलीसिया में आओ to make spiritual muscles strong. ताकि आप आत्मिक कांधों को मजबूत करें। Hallelujah. Hallelujah. If you want to look beautiful, अगर आपको सुंदर दिखना है, where you will go? आप कहाँ पर जाओगे? Beauty parlor. यस, ब्यूटी पार्लर। When you come to the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हो, तुम्ही कसे असा आप कैसे भी क्यों ना हो, सगळे वाकडे तिकडे इथे येऊन नीट होतात. सब आड़े टेढ़े आके यहाँ पर सीधा हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। चर्च मध्ये येऊन you cannot say like that. कलीसिया में आकर आप ये नहीं I am like this and I am like that. मैं इस रीति से हूँ, मैं ऐसा हूँ।
कोणाचे किती पण झेपऱ्या वाढलेल्या असो, किसके कितने भी बाल लंबे क्यों ना हो, यू अंडरस्टँड झेपऱ्या, वॉट एवर इट मे बी, वन्स यू एंटर इन टू द आर्मी, एक बार आप सेना में अगर दाखिल हुए हो, you have to cut your hairs according to the army rules. आपको उस सेना के नियम के अनुसार आपके बाल कटवाने You पड़ेंगे। cannot say, I am like this only. आप ये नहीं कह सकते मैं इस रीति से ही रखूंगा। God will mold you. He will shape परमेश्वर you. आपको तोड़ देगा, He will transform वो you. आपको बदल देगा, Whoever you are, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो। you are in the hands of my आप God. मेरे परमेश्वर के हाथों में He हो, is going to transform you. वो आपको बदलने पर है, He will change you वो आपको completely. पूरी तरह से बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। When you are in the world, जब आप दुनिया में होते हो, you do the things of the world. आप दुनिया की चीजों में व्यस्त But होते हो, once you enter into the kingdom of लेकिन God, एक बार जब परमेश्वर के राज्य में आते your हो, life must be different. आपका जीवन अलग हो जाएगा। Can you say amen? क्या आप उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Say, I am strong. कहिए मैं मजबूत हूँ। The rock is strong, और मजबूत, चट्टान मजबूत है the house is strong. तो घर भी मजबूत है। Now we will talk about अब हम बात करेंगे rain, बारिश flood, और बाढ़ and wind. और आंधी। When these things came, और जब ये चीजें आई, one house fell down. एक घर गिर गया। So what are those challenges in today's day? तो आज के इस तारीख में आपके जीवन में कौन सी ऐसी चुनौतियां? Church is going through many problems these days. इन दिनों में कलीसिया बहुत सारे समस्याओं से गुजर रही है। Church is going through problems. कलीसिया बहुत सारी समस्याओं से गुजर रही है। We must understand what are the problems for Indian churches. तो हमको ये समझना चाहिए कि भारतीय कलीसिया के लिए क्या समस्याएं हैं, What are the challenges are coming to the church? कौन सी चुनौतियां हैं जो कलीसियाओं के अंदर आ रही है, What are the problems the church is facing today? कौन सी समस्या है जिससे कलीसिया आज जूझ रही If है। we recognize the problem, एक बार हमने समस्या को जान लिया, Holy Spirit tell us the revelation. पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन बताएगा। Hallelujah. हालेलुया। Holy Spirit will tell us how to fight with such things. पवित्र आत्मा आपको बताएगा इन चीजों से आप कैसे लड़ सकते हैं। Amen to that. आमीन कहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The first thing, पहली बात, in these days, इन दिनों में we are seeing the wrong teachings are spreading like anything in all over India. तो पूरी गलत शिक्षाएं जो वचन के आधार पर सारी दुनिया में, भारत के अंदर में फैल रही है, Many cults are there. और कई सारे गलत सिद्धांत आ रहे हैं Wrong teachings are there. और गलत शिक्षाएं आ रहे हैं, And people, they don't understand where to go and what to do. और लोग ये समझ नहीं पा रहे कहां पर जाना और क्या करना है। Because of that lack of wisdom, ज्ञान के कमी घटी होने के कारण the people of God are perishing. परमेश्वर के लोग नाश पा रहे हैं। We must understand what are the tactics and what are the plans of enemy. हमें शैतान की युक्ति और उसकी योजनाओं को समझना चाहिए। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, since few years कुछ सालों पहले there are few ads on the Facebook, फेसबुक के ऊपर कुछ ऐड आती थी free Bible course. फ्री बाइबल कोर्स के नाम पे, Many people join those free Bible और courses. बहुत सारे लोगों ने फ्री बाइबल कोर्स को ज्वाइन किया। From Wilson College, विल्सन I'm कॉलेज। telling you the truth about Mumbai. मैं बम्बई के बारे में सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। 2 youngsters, दो जवान लोग, they got involved in all these cults. और इन सारे गलत सिद्धांतों में वो उधर आ गए। Some of the students from Wilson College, they are coming to our church in Matunga. और तो कुछ विल्सन कॉलेज के जो विद्यार्थी हमारे माटुंगा के कलीसिया में आते हैं, And they also join the prayer. और वो भी हमारी प्रार्थना में But जुड़ गए। within 1 month, लेकिन एक महीने में all our church members, all these youngsters, they left that course. और सारे ये नौजवान और बाकी के लोगों ने उन सारी बाइबल Those who are from my church, they left the thing. और जो लोग मेरे कलीसिया से थे उन्होंने कोर्स को छोड़ दिया, Because they used to come to me and ask me several questions. क्योंकि वो मेरे पास आते थे और बहुत सारे सवाल करते थे And I used to answer them. और मैं उनको सवाल का जवाब करता था। Hallelujah. हालेलुया। But 2 youngsters, they got involved in that teaching. लेकिन दो नौजवान युवक उसके अंदर, उस शिक्षा के अंदर वहां पर वो And इन्वॉल्व today, हुए। you know what happened to them? आप जानते हैं आज उनके साथ क्या They हुआ? left the house. उन्होंने घर को छोड़ दिया And they say, we don't belong to this house, we will do this and that, and they involve into the Jerusalem, Mother Jerusalem cult. अब वो कहते हैं कि हम आपके कलीसिया का हिस्सा नहीं, अभी हम माता यरूशलेम की कलीसिया से हम संबंध रखते हैं। Same Bible, ये ही बाइबल, same words, वही same वचन। scripture.
but devil has twisted. लेकिन शैतान ने उसे घुमा फिरा के लोगों को And बताया। those people, those do not have strong base, और जो लोग जिनके पास एक मजबूत नींव या बुनियाद नहीं है, devil is trying to deceive them. शैतान उनको नकारता है, उनको धोखा देता है। My dear church, मेरे प्रिय कलीसिया, you must understand what are the wrong teachings. आपको समझना चाहिए गलत शिक्षाएं क्या है। So, when sometime you feel this person is not talking with the Spirit of God, जब कई बार आपको महसूस होता है ये व्यक्ति आत्मा की अगुवाई से बात नहीं करता है, you must recognize this is not from Lord. तो आपको ये जान लेना चाहिए कि प्रभु की ओर से नहीं है। Hallelujah. Those who have that spiritual gift, जिसके पास वो आत्मिक वरदान है, even if you see the person, यहाँ तक कि आप उस व्यक्ति को जब देखते हो, you will understand he is not from the Lord. आप समझ पाएंगे कि प्रभु की ओर से नहीं है। That Holy Spirit will reveal you what the things that person is doing. वो पवित्र आत्मा को प्रकट करेगा क्या उसके व्यक्ति के अंदर क्या है। Tell me why this is happening. अब मुझे पता है क्यों हो रहा है। Wrong teachings are spreading. Why it is गलत happening? शिक्षाएं यहाँ पर फैल रही है। असं तुम्ही मला सांगा. अब तुम मुझे बताओ Why it is happening? क्यों ऐसा हो रहा है। 2 Peter chapter 2 verse 1. दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 1 पद। But there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who brought them, and bring on themselves swift destruction. जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। Hallelujah. हालेलुया। Why wrong teachings are coming? क्यों Try to गलत understand. शिक्षाएं आ रही है। Are you here? क्या आप यहाँ पर हैं? हाँ या नहीं? Hallelujah. हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। छः चुकीचं शिक्षण का आलंय? गलत शिक्षाएं क्यों आ रही है। We are the body of Christ. हम मसीह के अंग है, Jesus is the head. यीशु मसीह सिर है, We are the body. हम शरीर है। Right or not? हाँ या नहीं, सही या नहीं। And every body organ is doing its work. और हर एक शरीर का अवयव जो उसका काम कर रहा है। Hands work cannot be done by the legs. हाथों का काम पैर नहीं कर सकते, Not possible. ये संभव नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Eyes can speak or not? आंखें बात कर सकती है, हाँ या नहीं। आज कानांनी ठरवलं मला बघायचंय. अब कानों ने हंस दिया, आज कान ऐसा बोल रहे हैं मुझे देखना है। Is it possible? क्या ये संभव है? When you say this is the body of Christ, जब आप बोलते हैं ये मसीह का शरीर है, अंग है, same thing is there. वही चीज है। If Lord has called you to worship, अगर प्रभु ने आपको बुलाहट की आराधना की, you are worshipping since many years, आप कई सालों से आराधना and कर रहे हैं, suddenly you say, I am a Bible teacher, listen to me. अचानक से आप बोलते हैं, मैं बाइबल प्रचार को मेरी सुन लो, Don't speak in tongue, don't do that, don't do this, don't do that, अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो, ये मत करो, वो मत करो, because I am a Bible teacher. क्योंकि मैं बाइबल का प्रचारक हूँ। You are spoiling the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के लिए नुकसान पहुंचा रहे हो, Judgment is waiting for you. और आपके लिए न्याय रोक कर का है। God has called you to worship. परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए बुलाया है। You have to stand as a worshipper, not as a Bible teacher. आपको आराधक के रूप में खड़ा होना है, ना कि बाइबल के If प्रचारक के रूप God में। has called you as a Bible teacher, अगर परमेश्वर आपको बाइबल के प्रचारक के रूप में खड़ा don't किया है, try to become a worship तो leader. वर्ष आराधक बनने की कोशिश ना करें। Hallelujah. हालेलुया। For what God has called you. परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाहट की है? What is your calling? आपकी बुलाहट क्या है? Never copy any man of God. किसी भी प्रभु के दास की कॉपी पेस्ट ना If you करें। want to copy Jesus. अगर आपको नकल करनी है तो यीशु की नकल करिए, Follow Jesus. यीशु के पीछे What चलिए, he says, follow that. वो जो कुछ भी कहता है उसका How he perform miracles, ask him, he will teach you. वो कैसे चमत्कार करते उससे पूछो, आपको बताएगा। Don't change your titles every day. हर दिन अपने शीर्षक को ना बदले, Don't change your calling. अपनी बुलाहट को ना बदले। It is very painful for the Lord. ये परमेश्वर के लिए बहुत ही दर्दनाक For है। what God has called you. परमेश्वर ने आपको किसके लिए बुलाया है? Hallelujah. हालेलुया। Again I am asking you something.
फिर एक बार मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, Can you see my eyes? क्या आप मेरी आंखों को देख सकते हो? Heart दिख रहा है मेरा? हृदय दिख रहा है? Can you see my heart? क्या आप मेरे हृदय को देख सकते But हैं? still it is there, you know. लेकिन फिर भी ये मेरे My अंदर आप जानते kidneys. हैं, मेरी किडनी, Hallelujah. You cannot see my liver, but it is there. आप मेरी किडनी लीवर को नहीं देख सकते, लेकिन वो अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Many people in the church, बहुत सारे लोग कलीसिया में they will not come on the stage, वो स्टेज पर नहीं आएंगे, but still they are very important. लेकिन फिर भी वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, More important than pastor. पासवान से भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण। काय बोलून टाकलं मी? क्या बोल दिया आपने? अरे हात कापला ना तरी माणूस जिवंत राहिला, पण ब्रेन कापला ना खड्डा. पाळक साहेबांना बोलवा. समजतं तुम्हाला? हालेलुया. हालेलुया। We have many important people in the church. हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं कलीसिया के अंदर। आता कुणाला माहीतच नाही ना आतमध्ये ब्रेन असतो की नाही. इसको मालूम मग है ह्याला उड्या मारायला सुरुवात करतो. मला दिसायचं लोकांना. People should recognize me. लोगों ने मुझे जानना चाहिए। Heart is saying, I want to be recognized by people. हृदय कहते हैं मुझे लोगों ने जानना चाहिए। आता हृदय बाहेर आलं तर अगर हृदय बाहर आएगा तो हा जगाच्या बाहेर. ये दुनिया के बाहर हो जाएगा। Got it? What I'm trying to tell you? समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ? Focus on calling. अपनी बुलाहट की ओर ध्यान दे। People may recognize or they may not. लोग आपको पहचान पाए नहीं But your पहचान पाए, daddy is sitting in heaven. लेकिन आपका अब्बा स्वर्ग में बैठा है। Daddy loves you so much. पिता आपसे बहुत प्रेम करता है। Anyone recognize you or may not. चाहे लोग आपको समझ पाए या नहीं समझ पाए, But daddy loves you so much. लेकिन पिता आपसे बहुत प्यार करता है। Why the wrong doctrines are coming to the church? क्यों गलत शिक्षाएं कलीसिया में आ रही है? The people, they are not accepting their calling. क्योंकि लोग अपनी बुलाहट को नहीं पहचान पा If रहे। God has called me to swipe the church, अगर परमेश्वर मुझे बुलाहट की कलीसिया के अंदर झाड़ू मारने के लिए, clean the church, कलीसिया को साफ करने के लिए, arrange the things, सारी चीजों का प्रबंध I करने के will लिए, do it faithfully. मैं विश्वास के साथ योग In that work, my blessings will be released. और उस काम के अंदर मेरी आशीष मेरे लिए खुल जाएगी। Can you say amen क्या to आप इसके that? लिए आमीन बोल सकते हैं? It's a powerful revelation, church. ये सामर्थ्य प्रकाशन है कलीसिया। If you are called to praise, to worship, अगर आपको स्तुति और आराधना करने के लिए बुलाहट की गई, remain in your calling. आपकी बुलाहट में बने रहे। Those people who forgot their own calling, जिन लोगों ने अपनी खुद की बुलाहट को वो समझ नहीं पा रहे, they are damaging the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। There is no calling for the pastoring a church. एखाद्या पाळकाला जर पास्टरचं कॉलिंगच नाही, त्यांनी चर्च चालू केलं, he will not get success. अगर किसी व्यक्ति को पासवान की बुलाहट ने अगर वो कलीसिया की शुरुआत करता है तो उसको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। Don't be in hurry to come into the full-time ministry. फुल टाइम मिनिस्ट्री के आने के लिए आप उतावली से ना चले। My humble request, हात जोडून विनंती सगळ्या. मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, Hallelujah. Don't be in hurry for coming in full-time ministry. उतावली में आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में ना आए। लोक भावनिक होतात लोग भावनावश होते हैं की नाही, मला आता जॉब नाही मिळत, मला हे नाही मिळत, आता मी मिनिस्ट्री करतो. नो, प्लीज डोंट डू दॅट. नहीं, इस रीति से कभी ना करें। प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज इस रीति से ना करें। You can damage the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। When I was working in a hospital, जब मैं एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर I रहा was था, working as a ICU, आईसीयू के as अंदर a पास्टर काम doctor कर in रहे थे। ICU. डॉक्टर के रूप में आईसीयू के अंदर काम कर रहे थे In पास्टर। those days, I used to work for God like that. और मैं उस रीति से परमेश्वर के लिए काम करता था। हालेलुया. म्हणजे आयसीयूत काम करता करता मी देवाची सेवा अशी करायचो का जे लोक फुल टाइम मिनिस्ट्री करतायत, असे सिनियर मॅन ऑफ गॉड डोक्यावरून हात फिरवायचे, पाठ थापायचे, ओव्हरटेक करतोस बाळा तू आम्हाला, आम्ही जेवढं धावू शकत नाही तेवढी तुझी धावपळ चालली आहे, काम करून तू सेवा करतोय, प्रभू तुला आशीर्वादित करो. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. I serve the most high God. मैं सर्वोच्च परमेश्वर की सेवकाई करता The हूं। first thing we must understand, तो पहली बात हमें समझनी चाहिए, recognize your calling in the ministry सेवकाई के अंदर अपनी बुलाहट को समझे and don't get
confused in your calling. तो आपकी बुलाहट के प्रति आप उलझन में ना रहे। And once you understand this is your calling, और एक बार आपने समझ लिया कि ये आपकी बुलाहट है, hallelujah, don't change that calling. उस बुलाहट को कभी भी बदलिएगा नहीं। Stick to your calling. अपनी बुलाहट के में जुड़ते रहे। If you don't understand your calling, अगर आप आपको बुलाहट को नहीं समझ पा I रहे, will tell you what is your मैं calling. आपको बताऊँ आपकी बुलाहट क्या है। Can I tell you? क्या आपको बता सकता हो, हाँ या नहीं? तुम्हाला जर कळतच नाही प्रभू मी काय करू, प्रभु मैं क्या हे करूं? पास्टरने संदेश तर लय भारी दिला पण काय आहे माझं कॉलिंग, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? इसने संदेश तो बहुत अच्छा दिया है। है ना? मी सांगतो तुम्हाला तुमचं मैं कॉलिंग आपको ऐकता बोलता हूं आपकी तुम्ही. बुलाहट क्या है। प्रत्येक देवाच्या लेकराचं कॉलिंग आहे की तुम्ही सुवार्ता प्रसार करावा. हर एक परमेश्वर के बच्चे का बुलाहट ये कि वो जाकर सुसमाचार बांटे। Hallelujah. You are called to evangelize the world. आपको बुलाया गया है कि आप सुसमाचार को बांटे। And when you start evangelism, और जब आप सुसमाचार बांटना शुरुआत then करते हैं, slowly you will understand your calling. आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी बुलाहट को समझ The पाओगे। first calling for every single believer और सबसे पहली बुलाहट हर एक विश्वासी के लिए is evangelism. सुसमाचार का प्रचार करना, Spread the gospel. सुसमाचार को फैलाना, Spread the gospel. सुसमाचार को फैलाना, Spread the gospel. सुसमाचार को फैलाना, Spread the gospel. सुसमाचार को फैलाना। It's very urgent message from God. ये बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर की ओर से संदेश है। तातडीचा संदेश आहे देवाकडून. यस एकदम इमर्जन्सी, लवकर इव्हँजेलिझम करा. यस, Hallelujah. हालेलुया। The urgent message for the world, और इस दुनिया के लिए एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, that is the gospel. और वो है सुसमाचार। Can you say amen to क्या आप that? उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। So remain in your calling. तो अपनी बुलाहट में टिके रहे। Hallelujah. आपलं Hallelujah. पाचारण ओळखा आणि त्याच्यामध्ये राहा. पहिली गोष्ट. पहली बात, अपनी बुलाहट को समझो, उसमें निरंतर बने रहे। हालेलुया. जर तुम्ही तुमच्या कॉलिंग मध्ये टिकून राहिले, अगर आप अपनी बुलाहट के अंदर अगर टिके रहे, चुकीचं शिक्षण पसरणारच नाही. गलत शिक्षाएं कभी भी नहीं फैलेगी। हालेलुया. हालेलुया। काय होईल? क्या होगा? खरे बायबल शिक्षक खरं शिक्षण लोकांना देतील. जो सच्चे बाइबल के शिक्षक है, उन सबको बाइबल की शिक्षा सच्ची देंगे। लबाड आल्याबरोबर त्याला तुम्ही हाकलून द्या. झूठ जब आएगा, झूठा व्यक्ति, उसको आप वहां से निकाल दोगे। तुम्ही ऐकाल आणि तुम्ही मला आप बोलोगे नहीं, गलत जवाब. ये गलत है, यू कॅन गो नाउ. आप यहाँ से जा सकते हो। असं करा. व्हेरी गुड. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. प्रभु यू आपको विल नॉट एक्सेप्ट दोज टीचिंग्स आप ऐसी शिक्षाओं को कभी नहीं हासिल करोगे, because you know what is the truth. क्योंकि आप जानते हो कि सच्चाई क्या है। Hallelujah. Hallelujah. Read your Bible every day. निरंतर दिन प्रतिदिन अपने बाइबल को पढ़े। Read your Bible. बाइबल को पढ़े। If somebody comes to you अगर कोई आपके पास आता है, or somebody comes to you without taking permission from your pastor, अगर कोई आपके पास आते बिना आपके पास्टर की अनुमति के, listen to me, this is very important. ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। Without taking permission from your pastor, if somebody is coming to your house, बिना आपके पास्टर की अनुमति से आपके घर में अगर कोई आता है, if you feel any doubt, अगर आपके मन में कोई भी संकोच है, don't allow them to come into your house. आपके घर में आने की उनको इजाजत ना दें। Even if they come, अगर यहाँ तक वो आते भी है, whatever they say, जो कुछ भी वो कहते हैं, immediately call your pastor. तुरंत अपने पासवान को बुलाइए। One brother has come. एक भाई आया है, त्यांचा आपल्याला सत्कार करायचा उनका आहे. हमको आदर करना है। पास्टर प्लीज कम टू होम. पासवान प्लीज हमारे घर में आइए। पुढचं काम पास्टर बघून घेते. अगला काम पासवान कर देगा। हालेलुया. हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया. Have faith विश्वास रखें, and what God has called you for. और जो जिस बात के लिए परमेश्वर ने बुलाहट की, Remain in that calling. उस बुलाहट में बने रहे। The first thing, तो पहली बात, we have to stay away from all the wrong teachings. गलत शिक्षाओं से हमें दूरी बनानी है। Second thing, the persecution. और दूसरी बात है सताव, It is going on everywhere. और ये सब जगह पर चल रहा है, Persecution is increasing everywhere. और सताव बढ़ रहा है इन दिनों में। Two types of persecutions are there. दो प्रकार के सताव है, From outsiders and from insiders. बाहरी लोगों से और अंदर के लोगों से। We know the outsiders persecution is not that much stronger. हम जानते हैं कि बाहर के लोगों से आया हुआ सताव इतना ताकतवर नहीं है, But insiders also, they are persecuting the church. लेकिन अंदर से भी लोग कलीसिया का सताव कर रहे हैं। Galatians chapter 4, गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय verses 28 to 29. 28 से 29 तक, The people, those who
live life in the flesh, जो लोग शरीर के द्वारा जीवन को जीते हैं, they create problem for the spiritual people. वो आत्मिक लोगों के लिए एक बड़ी समस्या को खड़ी करते हैं। जे लोक देहाच्या अधीन आहेत जो लोग शरीर के अधीन हैं, ते आत्मिक लोकांना त्रास देत राहतात. वो आत्मिक लोगों को तकलीफ देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If there are miracles, अगर चमत्कार है, the people those who live in the flesh, जो लोग शरीर के अधीन रहते they हैं, will not understand how and why these miracles are वो happening. कभी नहीं समझ पाएंगे ये क्यों और कैसे चमत्कार हो रहा They है। will talk against the वो miracles. चमत्कार के विरोध में बोलेंगे, They will talk against the work of God. वो परमेश्वर के कार्य के विरोध में बोलेंगे, They will talk against whatever the God is performing for his people. और वो जो भी परमेश्वर उनके लोगों के लिए करते उसके विरोध में बातें करते रहे। And what is happening inside the church? तो कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है, How the persecution has started. कैसे सताव की शुरुआत हुई है, There are competitions going on in the church. और चर्च के अंदर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। Quarrel between church committee and the pastor. चर्च के सदस्य और पासवान के बीच में झगड़ा, Committee feels that we are the head of the church. और कमेटी सदस्य ये बोलते हैं कि हम चर्च कलीसिया के सिर हैं, And pastor feels that he is the head of the church. और पासवान को ऐसा लगता है कि मैं कलीसिया का But सिर। let me remind you, no one is a head. Head is Lord Jesus Christ. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर कोई भी नहीं, सिर सिर्फ यीशु मसीह ही है। Hallelujah. The Hallelujah. pastors are the angels of the church. पासवान परमेश्वर के दूत है। Hallelujah. Listen to your pastor. अपने Obey पासवान your की सुने, pastor. उसकी आज्ञा का पालन करे। Hallelujah. Don't try to overtake your pastor. अपने पासवान से कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश When न you करें। respect and treat in a good way to your pastor, जब आप अपने पासवान का अच्छी रीति से सम्मान करते हो, उसकी सुनते हो, God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा, God will bless you. प्रभु आपको आशीष करेगा। So from inside also the persecution is going on तो अंदर से भी सताव की शुरुआत हो रही है, because of the financial issues, आर्थिक कारण, आर्थिक वजह से, because of the land and many things. The church are getting destroyed. और जमीन और सारे कारणों से कलीसिया नाश हो रही है। For some of the coins, the people they are ready to sell the church land. और कुछ सिक्कों के लिए आज कलीसिया की जमीन बेचने के लिए भी तैयार है, It is happening at many places. और कई सारे स्थानों पर ये हो रहा है। But I prophesy in the name of Jesus. लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम Within में, next 2 years, अगले 2 साल में many churches are going to buy the lands. तो बहुत सारी कलीसिया जमीनों को In खरीदने the वाली name है। of Jesus. यीशु के नाम When में God revealed me, मेरा परमेश्वर मुझे we प्रकाशित किया, started taking lands at different places for the church. कलीसिया के लिए बहुत सारे जगहों पर हमने जमीन लेना शुरुआत किया है। I prophesy मैं भविष्यवाणी करता in the हूं name of Jesus. यीशु के नाम में, The kingdom of God has lost many lands, और परमेश्वर के राज ने बहुत सारी जमीनों को गवाया है, but Lord is giving back all those lands in Jesus' name. लेकिन परमेश्वर वो जमीन फिर से वापस लौटा रहा है यीशु के You नाम में। will buy acres of lands in Jesus' name. आप एक जमीन को एकड़ के रूप में खरीदोगे यीशु के नाम You में। will build churches across India in Jesus' आप name. भारत के बाहर भी कलीसिया को बांधोगे यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Dear church, प्रिय कलीसिया, when you do something, जब आप कुछ करते हो, don't look at your own pocket. अपने खुद के जेब की तरफ ना देखें, स्वतःच्या खिशाकडे बघू नका. बापाचा खिसा खूप मोठा आहे. अपने बाप की जेब की ओर देखें। हालेलुया. हालेलुया। माझ्या बापाने नुसतं असं केलं ना, खिसा झटकला, तुम्ही करोडपती होऊन चाल. आमेन, आमेन। हालेलुया. हालेलुया। He is a rich God. वो बहुत ही अमीर परमेश्वर है, He is a rich God. वो अमीर परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. He will fulfill all the things what he has planned for you. वो आपके लिए उन सारी चीजों का प्रबंध करेगा जिसके लिए उसने योजना की है। So these days this persecution is going on. तो इन दिनों में ये सता हो रहा है। John chapter 15 and verse 18. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 18 पद। If the world hates you, अगर संसार तुमसे नफरत करता है, कौन नफरत करता है? संसार, संसार म्हणजे कोण? जर जग तुमचा द्वेष करतं, करतं का नाही करत? करता है कि नहीं करता है? दुनिया आपका द्वेष करता है कि नहीं करता है? आप बताइए. See, if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। Hallelujah. हालेलुया। When Jesus came to the world, जब यीशु इस दुनिया में आए, the same world और यही दुनिया, hated Jesus. उन्होंने यीशु मसीह से बैर रखा। Hallelujah. हालेलुया। The world
hates good things always. और दुनिया जो है, संसार जो हमेशा अच्छी चीजों को क्या करती है, उससे नफरत करती है। They hate you. वो आपसे भी नफरत करती है। Hallelujah. Hallelujah. Many times you do good things, कई बार आप अच्छे काम करते हैं, but people, they hate you. लेकिन लोग आपसे नफरत करते हैं। When you come to the Lord, people will start hating you. जब आप प्रभु में आओगे, लोग आपसे नफरत करना शुरुआत करेंगे। If you will go to the beer bar, people will love you. अगर आप बियर बार में जाओगे तो लोग आपसे प्रेम करेंगे। What a wonderful boy. He goes to the beer bar. Very good, very good, very इतना good. अच्छा लड़का है, बियर बार में जाता है, बहुत अच्छा है, बहुत But अच्छा है। once you come to the church, लेकिन एक बार आप कलीसिया में आते हो, are you gone mad? Why you are going to the church? क्या तू पागल हुआ है, तू कलीसिया क्यों जा रहा है? The world will hate you when you will do good things. जब दुनिया आपसे नफरत करेगी जब आप अच्छे कार्य को The करोगे। Bible says clearly, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, the world, if the world hates you, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, you know that it hated me before, तुम it जानते hated हो you. कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। Amen to that. Hallelujah. कहेंगे। So when the world hates you, जब दुनिया आपसे बैर रखती है, rejoice. आनंद करे। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। If somebody talks negative things about you, what you will do? अगर कोई आपके बारे में नकारात्मक बातें करते आप क्या करोगे? Hallelujah. Lord is fighting for you. प्रभु हमारे लिए लड़ रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Lord is fighting for you. प्रभु हमारे लिए लड़ रहा है। राष्ट्रपती पंतप्रधान कोणी असो, पण राजा माझा येशूच आहे बस. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी रहने दो, लेकिन राजा मेरा यीशु मसीह रहेगा। If he is the king, वो राजा है, why to worry? हमको क्या चिंता करने की जरूरत No है? need to worry. कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। Hallelujah. हालेलुया। क्या करना है? Hallelujah. Hallelujah. Whatever is the in his plan. जो कुछ भी उसकी योजना में है। दानियल 2:21, दानियल की किताब 2:21 तोच राजाला स्थानापन्न आणि स्थान भ्रष्ट करणारा वो देव राजा आहे. को स्थान भी दे और राजा को भ्रष्ट भी करता त्याने है। ठरवल्याशिवाय काहीच होत नाही. कोणी पण निवडून येऊ, तुम्ही नाराज होऊ नका. कोई भी चुनाव जीत के आए, लेकिन आप नाराज मत होइए। एक राजासन सगळ्यात उंच आहे, तिथं आपला देव बसलाय. एक राजा सिंहासन वहां पर जहां पर हमारा परमेश्वर बैठा है। Why to worry? चिंता करने की क्या बात है? Our Lord is with you. हमारा प्रभु हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। The persecution is increasing these days. इन दिनों में सताव जो है वो बढ़ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What we can do? हम क्या कर सकते हैं? Be strong in prayer. प्रार्थना में मजबूत बने। Hallelujah. हालेलुया। Your prayers can transform this nation of India. आपकी प्रार्थना इस भारतवर्ष के राष्ट्र को बदल सकती है। Are you here, church? क्या आप यहाँ पर है कलीसिया? The first thing we learn, तो सबसे पहली बात हमने सीखी, stay away from the wrong teachings. गलत शिक्षाओं से दूरियां बनाओ। Second thing we learn, दूसरी बात हमने सीखी, persecution from outside, persecution from inside. सताव बाहर के लोगों से, सताव अंदर के लोगों With से। prayers we can conquer. और प्रार्थना के द्वारा हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं। Prayer प्रार्थना is the weapon एक शस्त्र है, to defeat the enemy. हम शैतान को उससे मार सकते हैं। They will plan 100 things. और वो शैतान बहुत सारी चीजों की योजना Your करेगा। enemy will plan for whole 1 year. आपका शत्रु जो आपके विरोध में सारी योजना कर सकता है। वैराचे प्लॅन पत्त्याच्या घरासारखे खाली पडत आहेत. और आपके बैरू के जो योजना उन पत्तों के समान गिर जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. God is cancelling every plan of your enemy. परमेश्वर आपके बैरू के हर एक योजनाओं को नष्ट कर रहा है। Hallelujah. Whole heaven is supporting you. पूरा स्वर्ग आपकी मदद कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Your house is on the rock. आपका घर चट्टान के ऊपर है। Enemy does not have power over it. शत्रु के उसके ऊपर कोई भी ताकत या हिस्सा नहीं चलेगी। Hallelujah. Hallelujah. You serve the most high God. आप सबसे बड़े परमेश्वर की सेवकाई कर रहे Remember one thing. हैं। एक बात ध्यान में रखें, Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। He will protect you. He will guide you वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी अगुवाई from करेगा। every persecution. हर एक सताव से He will protect you. वो आपकी रक्षा करेगा। Third thing, तीसरी बात, unity is missing in the church. कलीसिया के अंदर एकता नहीं है। ऐक्य कुठंतरी हरवलंय. म्हणजे मे महिन्याच्या सुट्ट्या संपल्या तरी हे ऐक्य काय भेटायला तयार नाही. महीने की छुट्टियां समाप्त हो चुकी, लेकिन कलीसिया के अंदर वो एकता नजर नहीं आ रही है। Unity is missing. एकता नहीं है। There must be unity in the church. कलीसिया के अंदर एकता होनी चाहिए। Unity among the leaders. अगुवों के बीच में एकता होनी चाहिए। Unity among the pastors. पासवानों के बीच में एकता होनी चाहिए। Unity among the God's people. परमेश्वर के लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you have a big organization, अगर आपकी एक बड़ी संस्था है, you cannot say
आप ये नहीं कह सकते only my organization people will go to heaven. सिर्फ मेरी संस्था के लोग इस स्वर्ग में जाएंगे। There will be no organization in heaven. स्वर्ग में कोई भी संस्था नहीं होगी। Your church name and your organization will remain here only. आपके कलीसिया का नाम, आपकी संस्था का नाम यहाँ पर ही रहेगा। Jesus is coming to take his church. यीशु मसीह उसकी कलीसिया को, उसके दुल्हन को लेने के लिए आ रहा Prepare है। yourself, church. अपने आप को तैयार करें कलीसिया। God is going to use you for his glory. परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पर है। Can you say amen to that? क्या आप उसके लिए आमीन बोल सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. What are the enemies of the unity? तो एकता के शत्रु कौन हैं? Gossip. गपशपे लड़ाने वाले, गपशपे काय करने बोलतात वाले। त्याला? हे निंदा वगैरे करतात ना लोक. निंदा करने तुम्ही नाही करत, दुसरे लोक. आप नहीं करते, Hallelujah. बाहर के लोगों के बारे में बोल रहे हैं। Gossip is very dangerous for the और kingdom of गपशपे God. करना परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही खतरनाक It है is harmful for the unity. और ये एकता के लिए बहुत ही खतरनाक है। Misunderstanding. और गलत फहमियां, Dispute and division in the church. और कलीसिया को विभाजित करना और अलग करना। एक चर्च मधला ग्रुप म्हणतोय आपण चर्चला व्हाईट कलर देऊया, पवित्रतेचं प्रतीक आहे. एक कलीसिया का झुंड बोल रहा है हम कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर व्हाइट कलर देंगे। दुसरा ग्रुप म्हणतो आपण गुलाबी कलर देऊ, प्रेमाचं प्रतीक आहे. दूसरा बोल रहा है कि हम लाल कलर देंगे कि वो प्यार का प्रतीक आणि है। तिसरा असा ग्रुप आहे, कलर देऊच नका, कशाला पैसे घालवता. तीसरा ऐसा बोल रहा है कलर दो ही मत, काय को पैसा वेस्ट कर रहे हो। Division in the church. कलीसिया के अंदर विभाजित होना। Who will make the decision? कौन निर्णय लेगा? Hallelujah. हालेलुया। Keep everything in prayer. सारी चीजों को प्रार्थना में रखे। Cancel all those divisions in Jesus' name. यीशु के नाम से सारी विभाजित करने वाली आत्मा को निकाल। Unforgiveness in the kingdom of God. परमेश्वर के राज में हम क्षमा नहीं The करते unity is breaking because of that unforgiveness. और हम क्षमा नहीं करते, इसके लिए हमारी चर्च की एकता जो टूट रही है। Hallelujah. If you are not ready to forgive your brothers and sisters, how God will forgive you, church? अगर आप अपने बहन या भाइयों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं तो आपका परमेश्वर आपको कैसे क्षमा करेगा चर्च? Some people, they have this kind of nature. Always they take revenge. Always. कुछ लोगों के पास एक ऐसा स्वभाव है, हमेशा वो बदला निकालते रहते हैं। Once you have committed one mistake, they will talk to you in the same way still your last breath. एक बार अगर आपने गलती की, वो आपसे ऐसा बर्ताव किया, आखिर तक आप उसी से जूझते रहेंगे। Because of that, church is not growing in unity. उसी कारण चर्च जो है एकता के अंदर नहीं बढ़ रही है। गर्व, घमंड, pride is very dangerous. बहुत ही खतरनाक है। माझ्याशिवाय चर्च चालू शकत नाही. चर्चला काय पाय आणून दिले का तू खाली? मेरे बगैर कलीसिया नहीं चल सकती है। आणि तू चालला तर तुझे पाय काढून घेऊन चालला. अरे चर्च देवाचं आहे. कलीसिया प्रभु की है। हट, निघ, निकल जा, चल, उठ आणि निघ. उठकर निकल जा। ज्याला घमंड वाटतो ना माझ्याशिवाय चर्च चालणार नाही, त्याला शब्द येते उठ आणि निघ. जिसको लगता है घरी जाऊन बस आणि मग तुला कळेल चर्च तरी पण चालू आहे. तो घर पे जाकर बैठेगा तो भी प्रभु की कलीसिया चालू ही रहेगी। That pride is very dangerous. और वो अहंकार, वो घमंड बहुत ही खतरनाक है। Hallelujah. Hallelujah. Stay away from wrong teachings. और गलत शिक्षाओं से दूरी बनाए। Pray for the persecution. सताव के लिए प्रार्थना करें It should stop in Jesus' name. और ये सब रुकना चाहिए यीशु के नाम God में। should protect His church. परमेश्वर उसकी कलीसिया की रक्षा करे, Remain in unity. एकता में बने रहे। The fourth and the final thing, चौथी और अंतिम बात मैं बताता हूँ, stay away from the worldly things. और दुनिया की चीजों से आपको अलग रहना है, दूर रहना है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I have seen in some churches, मैं कुछ कलीसियाओं में देख रहा हूँ, पूर्ण अंधार करतात चर्च मध्ये कलीसिया के अंदर पूरा अंधियारा करते थे आणि इकडं लाईट इफेक्ट वरती देवाचं सामर्थ्य आणतात और लाइट के प्रभाव के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य को लाते आणि हैं। त्यांना ते धूर वगैरे सोडणार फॉग है ना, असं वातावरण तयार करतात और ऐसे जगिक वातावरण रीतीने. तैयार करते हैं दुनिया के अनुसार। सामर्थ्य असं येत नाही प्रियांनो. सामर्थ्य ऐसा नहीं आता है। सामर्थ्य तुमच्यात असलं तर सामर्थ्य येईल. अगर आपके अंदर सामर्थ्य होगा तो ही वो आएगा। हे लाइटिंग साऊंड ह्याच्यावर सामर्थ्य येत नाही. ये लाइट और साउंड के ऊपर सामर्थ्य टिका नहीं है। हालेलुया. मला असा साऊंड असलं तर सामर्थ्य येईल, हाच स्पीकर असला तर सामर्थ्य येईल, असंच इन्स्ट्रुमेंट असलं तर सामर्थ्य येईल. इट इज फेक, इट इज नॉट ट्रू. ये सही नहीं, ये झूठ है। हालेलुया. हालेलुया। Don't the worldly things come to your church and your life. आपके Don't जीवन allow में, it. आपके कलीसिया में संसार की चीजों को आने की अनुमति ना दे। You're worshiping the Lord, आप परमेश्वर की आराधना करते to हो, worship in a proper way. उससे एक सही ढंग से उसकी आराधना करें। Don't use movie dialogues in the preaching. और प्रचार के अंदर फिल्मों के डायलॉग का इस्तेमाल ना करें। Amen. खरं बोलतोय का? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ते लेकरांना काय वाटतं, माझा पास्टर डायलॉग मारतोय तर मग आम्ही मारले तर काय झालं?
बच्चों को ऐसा लगता है हमारा आज इथं पासवर्ड पास्टरने 2 लग्न केले ना, लोक 4 करून दाखवतील. माझं चॅलेंज आहे. हालेलुया. व्हॉट यू स्पीक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आप जो कुछ बोलते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है. हालेलुया. हालेलुया. योर क्लोथ्स, योर हेयर स्टाईल. आपके कपडे, आपके हेयर स्टाइल. हालेलुया. हालेलुया. तुमच्याकडे बघून वाटलं पाहिजे. व्हेन द पीपल विल लुक ॲट यू, दे शुड रिकॉग्नाइज यू आर अ मॅन ऑफ गॉड. जब लोग आपके पास देखेंगे तो उनको समझना चाहिए प्रभु का दास है. अरे जुने लोक फाटलेले कपडे शिवून शिवून घालायचे, आज शिवलेले कपडे लोक फाडून फाडून घालतायत. आणि वर्शिप मध्ये ते असे तोंड बिंड करून एकदम काय हे? तुम्ही देवाला प्रसन्न करताय. आप प्रभु को खुश करते हो. आर यू प्लीजिंग गॉड. क्या परमेश्वर को खुश कर रहे हो. आर यू प्लीजिंग समबडी इन द क्राउड. क्या फिर भीड़ में हुए लोगों को आप संतुष्ट कर रहे हो. म्हणजे मला हे म्हणायचं, तू देवाला खुश करतो का गर्दीत बसलेले एकीला खुश करतोय. आप भीड़ को खुश कर रहे हो या भीड़ में बैठे किसी एक और बहन को खुश कर रहे हो. तुमचा पेहराव असा असावा ना, तुमच्याकडे पाहून वाटलं पाहिजे काय अभिषिक्त आहे. आपके पहराव पे देखकर वो बोलना चाहिए कि अभिषिक्त व्यक्ति है. ते आता नवीन हेअरस्टाईल आले असे, ते कोंबडा. तो मी नया त्याला hairstyle है. म्हणतो डुक्कर हेअरस्टाईल. ते डुकराच्या पाठीवर केस असतात. काय करायचंय तुम्हाला याचं. असं टोक काढतात जसं एखाद्याला खुपसून मारायचंय. ते डिझाईन, ते हे ते नाही शोभा देत, नाही शोभा देत. हालेलुया. हालेलुया. These are the things of the world. और ये संसार की चीजें हैं. Let those things remain in the world. उन चीजों को दुनिया में ही, संसार में ही रहने दो. How church should be. हमारी कलीसिया कैसी होनी चाहिए. My way of talking. मेरे बात करने का तरीका. Hallelujah. My hairstyle. मेरा हेयर स्टाइल, मेरे कपड़े. Everything must glorify the name of मेरा God. हर एक बर्ताव परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए. Hallelujah. When you go and buy something in the shop, जब आप दुकान में जाकर किसी चीज की खरीदारी करते हैं, is it going to glorify my God? क्या ये Ask मेरे first. परमेश्वर की महिमा करने वाला है. परमेश्वर से पूछे. Hallelujah. हालेलुया. अंग प्रदर्शन करून तुम्ही आराधना नाही करू शकत. तुम्ही एक तर ख्रिस्ताला प्रदर्शित करा, नाही तर तुमचं अंग प्रदर्शन करा. एकच काहीतरी करा. आणि ते करण्यासाठी जग मोकळं आहे तुम्हाला. इथं उभं राहायचं तर नीट उभे राहा. यहाँ पर खड़ा रहने है तो आपको अच्छे रीति से खड़ा रहने, अपने अंगों को खुला करके आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हैं. बोलो यीशु मसीह की जय. हालेलुया. हालेलुया. I will read one scripture. 1 John chapter 2 verse 15. पहला उन्होंने उसका 2 अध्याय 15 पद. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है. Stop watching all the serials and the movies. जितने भी आप सीरियल्स और मूवीज देखते हैं टीवी पर, उसे देखना बंद करें. Stop listening the songs of the movies. तो फिल्मों के गाने सुनना बंद कीजिए. Stop behaving like worldly people. दुनिया के लोगों के जैसा बर्ताव करना बंद करें. Get filled with the fire of Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अग्नि से भरे. Remain in the Spirit. पवित्र आत्मा में बने रहे. Truth is missing in the church. कलीसिया के अंदर आज सच जो है नहीं है. Many people, many preachers, they are hiding the truth. बहुत सारे प्रचारक आजकल सच्चाई को They छुपाने only की कोशिश कर रहे preach हैं. what the congregation likes. वो सिर्फ यही प्रचार करते हैं जो कलीसिया के लोगों को अच्छा लगता है. But I am here to tell you, church, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ आज आपको बताने के लिए. what you are doing, आप क्या कर रहे हो, it must please your God. वो आपके परमेश्वर को खुश करना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Again, revision in the short. फिर से रिवीजन एक बार लेंगे. 2 houses, 2 घर, one on sand, one on the rock. एक रेत पर, एक चट्टान पर. One fell down, एक गिर गया one is very strong. और एक बहुत मजबूत है. The foundation is the rock. और बुनियाद जो है चट्टान है It is very strong. और ये बहुत मजबूत है. Hallelujah. हालेलुया. कळतंय तुम्हाला 2 घरं, दो घर. एक वाळूवरचं पडलं, खडकावरचं उभं राहिलं. रेत खडक गिर मजबूत आहे. मी जास्त बोललो नाही, कारण मी बोललो माझी लायकी नाही खडकाबद्दल बोलायची. Yes. तो एवढा स्ट्रॉंग आहे. Amen. घर स्ट्रॉंग होण्यासाठी काय केलं पाहिजे? घर मजबूत होने के लिए क्या करना बायबल पड़ेगा? वाचा, प्रार्थना करा, आराधना करा, फेलोशिप मध्ये राहा. Yes. हालेलुया. Hallelujah. आता ह्याच्याकडे येणारा पाऊस, वादळ, वारा काय, तर ते आता आपण पाहिलं.
चर्चमध्ये खोटं शिक्षण आहे, परसिक्युशन आहे, Yes, सताव. चुकीच्या गोष्टी आहेत, जगिक गोष्टी आहेत, ज्या गोष्टींमध्ये युनिटी नाहीये, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळं तो वारा वादळ येतं. पण जे चर्च येशूवरती आहे, जे चर्च खऱ्या रीतीने उभा आहे, जो परिवार, त्याला कुठलंही संकट पाडू शकत नाही. आमेन आमेन आमेन. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय. Heavenly Father, Lord God, we come to you. स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं. We have learned many things from your scriptures, Lord. आज हमने तेरे वचनों से बहुत सारी चीजों को सीखा है प्रभु. House on the rock. चट्टान पर घर. We are that house हम वो घर है in whom the Holy Spirit is dwelling. जहाँ पर पवित्र आत्मा वास करता है. Jesus, you are the rock. यीशु मसीह चट्टान पर हो. Our families are on that rock. हमारे परिवार उस चट्टान के ऊपर है. Our church is on that rock. हमारी कलीसिया उस चट्टान के ऊपर है. Our foundation is very strong. हमारी बुनियादी नींव बहुत ही मजबूत है. And Lord, today और आज प्रभु you have shown your power to us through your word. आज आपने हम आपके सामर्थ को आपके वचन के जरिए हमें दिखाया है. Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु for speaking to us. हमसे बात करने के लिए. This evening we declare आज की शाम हम घोषणा करते we हैं are not on the stand, हम रेत पर नहीं है, but we are standing on the rock. लेकिन हम चट्टान के ऊपर खड़े हैं. No enemy कोई भी can बैरी stand against us. हमारे विरोध में खड़ा नहीं रह सकता. No one has power to destroy us. किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि वो हमें तबाह कर सके. Thank you, Master, धन्यवाद for स्वामी, your revelations, and thank you for speaking to us. आपके प्रकाशन के लिए, आपके बात करने के लिए. We give you all the glory and honor to your हम name. तेरे नाम को सारा आदर महिमा देते हैं. In Jesus' most high name we pray. यीशु के बड़े नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen, 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 amen. Clap for Jesus. यीशु के लिए तालियां बजाएं. Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया.